दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM रक्षाबंधन। अब चर्चा यह है कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा है, भद्रा के फेर में रक्षाबंधन है, यूं कह लीजिए। अब ऐसी स्थिति में उवाफो है कि रक्षाबंधन किस दिन मनाई जाए, क्योंकि हिंदुओं का पवित्र त्योहार है, रक्षा से जुड़ा हुआ है। बहन अपने भाई की कलाई पर सूत्र बांधती है, वो रक्षा सूत्र कहलाया जाता है। और भाई अपनी बहन को आशीर्वाद देता है, वचन देता है कि वो उसकी रक्षा करेगा। बहन अपने भाई की दीर्घायु की कामना करती है। अब ऐसे में आ जाती है भद्रा, तो पूरे देश में कहीं ना कहीं उवाफू की जो स्थिति है कि रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाए, 30 तारीख को उचित है या 31 को। हम पहुंचे हैं दंडी स्वामी शंकराश्रम महाराज जी के पास। वो क्लियर करेंगे कि दरअसल रक्षाबंधन किस दिन मनाना चाहिए, किस दिन उचित है, 30 को या 31 को। तो सीधा चलते हैं, वो जो तमाम संशय इस वक्त समाज के बीच में चल रहा है भद्रा को लेकर के क्लियर करते हैं, बातचीत करते हैं शंकराश्रम महाराज जी से। दंडी स्वामी जी प्रणाम आपको। महाराज जी, भद्रा आ गई है बीच में, रक्षाबंधन को लेकर के भद्रा बताई जा रही है। अब ऐसे में समाज में कौतूहल है कि आखिरकार वो रक्षाबंधन कब मनाएं, 30 को मनाएं, 31 को मनाएं। पूरी व्याख्या कीजिए, वृतांत बताइए, ताकि ये जो संशय है ये खत्म हो सके। शर्मा जी, आपने प्रश्न किया कि भद्रा जी, भद्रा काल हमारे सनातन संस्कृति में भद्रा में हम किसी प्रकार का शुभ कर्म नहीं करते। लेकिन भद्रा में शुभ कर्म तो एक अलग बात है। भद्रा काल में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, ये भद्रा का सबसे बड़ा पंचक में। और भद्रा काल में बंधन, गांठ लगने वाली कोई भी चीज नहीं करना चाहिए। अब यहाँ रक्षाबंधन जो है, रक्षाबंधन तो बंधन ही होगा, गांठ लगेंगे जी। तो भद्रा काल में गांठ नहीं मारना चाहिए, पंचक काल में गांठ नहीं मारना चाहिए। तो अब यहां सवाल होता है कि भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन, जो हमारे सनातन धर्म में प्राचीन काल से मां महालक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर एन बुद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबल तेन त्वानि बंधनामी रक्षे माचल माचल, इन मंत्रों के साथ अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं बहनें, और भाई के दीर्घायु होने की कामना करती हैं जी। भाई का देखो, कई बार हम लोग ना किसी चीज का अर्थ उल्टा लगा लेते हैं कि भाई बहन का रक्षा करे इसलिए रक्षा सूत्र नहीं, भाई के रक्षा का कामना करके रक्षा सूत्र बहन बांधती हैं। इसीलिए भाई का कर्तव्य होता है कि भाई अपने बहन के संपूर्ण सुरक्षा का वचन देवे। ये रक्षा बंधन का हमारे जो सनातन परंपरा है वो है। अब सवाल रहा भद्रा में बांधना कि नहीं बांधना, तो मैंने कहा कि भद्रा काल में बंधन वाली कोई भी कार्य, किसी भी प्रकार का, पहले फूस के घर हुआ करते थे, उसमें बंधन लगा के बनाया जाता था, वो वर्जित था। खाट बनाए जाते थे, चारपाई वर्जित था। तो गांठ वाली कोई भी चीज है वो भद्रा काल में नहीं बांधनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अब बहुत से जगह मजबूरी में कई बार कई ग्रंथों ने बताया है कि हम भद्रा का पुच्छ काल ले ले में या मध्याह्न ले ले में, मुख काल को छोड़ दे में। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा उपाय है जो इस वर्ष है 30 तारीख को, यानी बुधवार के दिन पूर्णिमा दोपहर के बाद है, और भद्रा पूर्णिमा लगते ही आरंभ हो जाता है। भद्रा का समाप्ति काल है 9 बज के कुछ मिनट पर, रात को 9 बज के 4 या 5 मिनट पर। अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग तरीके से वो 2-4-5 मिनट का फर्क होगा, क्योंकि सूर्य उदय के हिसाब से
वो फर्क होगा। तो भद्रा का रात्रि काल 9:05 पर में समापन होगा। उसके बाद फिर रक्षा बंधन का मुहूर्त है। बहुत मजबूरी में बांध सकते हैं, मनाही नहीं है। लेकिन अगले दिन बृहस्पतिवार जो 31 तारीख हो रहा है, उस दिन प्रातः काल उदय काल में पूरा पूर्णिमा है। 7:04 तक पूर्णिमा है। तो हम उदयकालीन तिथि को संपूर्ण दिन उसी तिथि को मानते हैं जो उदयकालीन तिथि हो, क्योंकि आगे प्रतिपदा होना चाहिए। प्रतिपदा तिथि का क्षय हो गया, तो प्रतिपदा अगर पूर्णिमा तिथि का क्षय हो जाता तो समझ में आता, लेकिन प्रतिपदा तिथि का क्षय है, तो इसलिए बृहस्पतिवार पूरा दिन पूर्णिमा माना गया। तो 7:04 तक तो रक्षाबंधन का मुहूर्त है। प्रातः काल 7:04 तक रक्षाबंधन का मुहूर्त है। इसके अलावा दिन भर सूर्य अस्त से पहले, जब सूर्य छिपे डूबे अस्त हो में, उससे पहले तक हर बहन अपने भाई के कलाई पर खूब शुभ से खुशी से रक्षा सूत्र बांध सकती हैं और उनके रक्षा की कामना भगवान से प्रार्थना कर सकती हैं। कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का संशय नहीं है। हमारे एक चीज और बता दूं मैं कि हमारे संस्कृति में, हमारे सनातन में एक बड़ा विचित्र बात हो गया है कि आजकल टीवी पर में एक टीवी वाले गुरुजी बहुत पैदा हो गए हैं, और टीवी वाले गुरुजी एक सुगाफा छोड़ देते हैं कहीं, और हमारे सनातन धर्म पर में ये एक संशय का विषय बन जाता है। कहीं कोई संशय नहीं है। आप 31 तारीख बृहस्पतिवार को सुबह 7:04 तक तो मुहूर्त है। उसके अलावा अति उत्तम है, अति उत्तम है, मुहूर्त है जी। उसके बाद आप दिन भर खूब खुशी खुशी धूमधाम से हर्षोल्लास से रक्षाबंधन मना सकते हैं। अपने भाई के कलाई पर में रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। कोई संशय नहीं, किसी प्रकार का संशय नहीं। बहुत बढ़िया मुहूर्त है और संशय करने की और किसी भी ऐसे टिबिया गुरु जो हैं इनसे सतर्क रहने की जरूरत। हमारे सनातन संस्कृति को डुबाने वाले टिबिया गुरु जो टीवी पर आते हैं, ये गुरु लोग पता नहीं कहां से अनपढ़ गंवार लोग बैठ करके अपना अपना कुछ ना कुछ लिख करके उस पर में भेज देते। लोग विचलित हो जाते हैं इससे। कतई विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको किसी प्रकार की संशय करने की आवश्यकता नहीं। शर्मा जी, शास्त्र मत है कि आप उदयकालीन पूर्णिमा में रक्षाबंधन मनावें, जो बृहस्पतिवार को उदयकालीन पूर्णिमा। स्नान दान का भी पूर्णिमा बृहस्पतिवार को ही है, क्योंकि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का स्नान माना जाता है। और जिस समय दोपहर को देखिए, तिथि चंद्र के हिसाब से हमारी तिथि चंद्रमास है, हम मानते हैं चंद्रमास से हमारा तिथि चंद्रमा के उदय पर में आधारित है, जो घटता बढ़ता रहता है। तो जो हम सत्यनारायण व्रत कथा सुनेंगे या श्रवण करेंगे, वो सत्यनारायण व्रत कथा तो बुधवार 30 तारीख को होगा। उसका कारण ये है, संशय मिटा दूं आपका, कि चंद्रमा का अर्घ जिस त्योहार में हो, जैसे चंद्रमा का अर्घ आपका ये करवा चौथ होता है, या और भी जो चंद्र चतुर्थी का व्रत रखते हैं लोग, उसमें चंद्रमा का अर्घ होता है। तो चंद्रमा के उदय जब होंगे तब अर्घ होगा, और जो सूर्य पर आधारित है, जब सूर्य का उदय होगा तब अर्घ होगा। रक्षाबंधन में अर्घ से कोई लेना देना नहीं है। रक्षाबंधन में कोई चंद्रमा को अर्घ नहीं देता। पूर्णिमा के दिन अपने भाई के कलाई पर में बहनें राखी बांधती हैं, रक्षा सूत्र बांधती हैं। तो सत्यनारायण व्रत कथा सुनने वाले, सत्यनारायण का व्रत रखने वाले, तो बुधवार 30 तारीख को ही व्रत रखेंगे और सत्यनारायण कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि चंद्रमा का अर्घ उनको 30 तारीख को ही संध्या समय देने का विधान है। अगले दिन 31 तारीख को संध्या समय फिर चंद्रमा पूर्णिमा में नहीं मिलेगा।
लेकिन रक्षाबंधन में तो पूर्णिमा मिलेगा, स्नान दान का भी पूर्णिमा बृहस्पतिवार को ही है, इसीलिए किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त आपके जो आपके दर्शक हैं, जो आपके चैनल के दर्शक हैं, सबको मैं रक्षाबंधन का बहुत बहुत शुभकामना देते हुए और सबसे कहूंगा कि आप संशय को त्याग कर बृहस्पतिवार प्रातः काल से लेकर दिन भर रक्षा सूत्र अपने भाई के कलाई पर बांधें। हर हर महादेव। तो सुना आपने, कोई संशय नहीं है। 30 अगस्त को रक्षाबंधन किसी भी लिहाज से, किसी भी सूरत में वो ठीक नहीं है। 31 तारीख को सुबह 7:04 तक तो अति उत्तम मुहूर्त है। उसके अलावा सूर्य अस्त से पहले भी बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकती है। शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा।